रियाज़ और कोशिश। आप एक बार में कहीं नहीं पास हुए तो अपने को ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। लेकिन रियाज़ बहुत 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 ज़रूरी है, जितना आपका रियाज़ होगा प्रॉपर रियाज़। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमिता दत्ता जी, इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं। तो मैम थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए कि आपने सिंगिंग की मतलब जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? अ, मैंने अपना गाना शुरू किया किया बहुत छोटी उम्र में। पहले तो फ़िल्म के गाने सुन-सुन के सीखते थे जैसे बच्चे थे। उसके बाद जब हमने अपना शिक्षा लेना शुरू किया, जब स्कूल में पढ़ा, तो एज़ अ सब्जेक्ट म्यूज़िक सीखा, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। फिर कॉलेज में जब गए तो हमने बीए किया म्यूज़िक में, फिर उसके बाद एमए भी किया और फिर हमने काफ़ी टीचिंग की म्यूज़िक की। और हमने उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा में विदुषी सविता देवी जी के साथ और विदुषी रीता गांगुली जी से ट्रेनिंग ली, बहुत साल तक ली। उसके बाद हमने अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत शुरू की और परफॉर्मेंस किया हमने काफ़ी जगह, दिल्ली में, देश के बाहर विदेशों में भी काफ़ी परफॉर्मेंसेस किया। तो इस तरह से हमारा म्यूज़िक जर्नी अभी तक चल रहा है एंड हम कर रहे हैं अपनी यात्रा। मैम कितनी साल की उम्र से आप मतलब सिंगिंग में अपना मतलब करती आ रहे हैं? मतलब कितने साल हो गए हैं आपको सिंगिंग करते एज़ प्रोफेशनल हुए? या एज अ प्रोफेशन। एज़ अ प्रोफेशनल तो हो गया मोर देन 25 इयर्स। 25। मैम आपने जैसे बताया कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्टूडेंट रही हैं आप कॉलेज में, तो जैसे जो स्टूडेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स लेना चाह रहा है या इंटरेस्ट है उसका, अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब आपके नज़रिए में क्या है परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारे नज़रिया में जो है, एक तो साधना है। आप जितना उसको उसको प्रैक्टिस करोगे, उसके विषय में सोचोगे, आप उतना उसके अंदर चले जाओगे। उसकी गहराई बहुत है। एंड सो अगर कोई चाहता है कि हम कुछ सीखें, म्यूज़िक, डांस, लाइक परफॉर्मिंग एनीथिंग, तो आपको सबसे पहले तो गुरु के चरणों में अपने को बिल्कुल निछावर कर देना होगा कि जो गुरु बोल रहे हैं वो हमें मानना है। और उसके बाद अपनी साधना, अपनी लगन, कितना, सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि मैं कितना नाम कर लूँगी या मैं कहाँ गा लूँगी, टीवी में गा लूँगी या रेडियो में गा लूँगी। कोशिश ज़रूर करनी है, बट अपना रियाज़ जो है वो हमेशा डेली, जिस तरह से आपको टाइम मिलेगा, मोर देन 2-3 आवर्स डेली करना ही पड़ता है। तो ये सोच के कि हमें अपना कुछ टाइम अपने दूसरे शौक हटा के इसी में डालना है जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस विषय में, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे आप डांस ले लीजिए या एक्टिंग ले लीजिए, एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो म्यूज़िक तो बहुत बहुत रियाज मांगता है। मैम मेरा एक एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि मतलब मेनली पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है परफॉर्मिंग आर्ट्स। हाँ, पढ़ाई तो ज़रूरी है क्योंकि आपको पेपर पास करना पड़ता है और आपको नॉलेज चाहिए उसके विषय में। और प्रैक्टिकल इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना उसको अपने गले में, अपने अंदर उसको बसाओगे, उतना आप सामने उसको, दूसरे के सामने आप उसको दिखा सकते हो। सो प्रैक्टिकली यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड साथ में आपको पढ़ाई भी करना पड़ता है, बट ये गारंटी नहीं है कि आप कितना आगे बढ़ जाओगे। दैट इज़ योर रियाज़, योर, आपकी अपनी कोशिश से होती है। ये मेरा मानना है। मैम अभी जैसा कि मैंने देखा आपके बारे में इंटरनेट पे, तो मेरे को पता चला कि आप काफ़ी लंबे समय से सिंगिंग में करियर है आपका। तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप बजाती हैं, तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा बताइए कि क्या क्या मतलब नहीं, आप। मैं इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाती हूँ, मैं हारमोनियम बजा सकती हूँ। हारमोनियम। हाँ, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स दिल्ली, तो हमको म्यूज़िक हमारा मेन सब्जेक्ट था, जी। वोकल। लेकिन हमको सितार, हमको तबला, ये सब भी पास करना पड़ता था। तो उतना हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो वो था, हमारा इंटरेस्ट था मेनली वोकल में। तो हमने वोकल में ही प्रैक्टिस की और साथ में तानपुरा तो होता है, आपको पता है जी। तानपुरा, अगर आपने देखा हो,
वो तो फिर अपने आप आर्टिस्ट बजाता है, तो उतना मैं बजा सकती हूँ। हारमोनियम आई कैन प्ले फ्लुएंटली। मैम अभी तक कितने स्टेज प्ले कर चुकी हैं आप एज अ सिंगर, अभी देखा वो तो जाए मैं तो? गिनना नहीं पाऊँगी, बहुत किया है। विदेशों में भी किया है, अपने देश में भी किया है काफ़ी सारे, तो गिनती तो नहीं हो सकती, मतलब याद नहीं है। मैम एज अ काफ़ी सारे फॉर्म्स रहते हैं सिंगिंग में, गज़ल हो गया और भी हाँ काफ़ी सारे हैं, तो उनमें आप में मतलब क्या ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? हाँ, मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग लिया है जैसे आपको बताया, बट मुझे सबसे अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट है गज़ल गाने में। गज़ल। हाँ, गज़ल मुझे अलग अलग शायरों की गज़ल, उसको कंपोज़ करना, उसको पेश करना मुझे बहुत पसंद है। गज़ल गाती हूँ, सूफ़ी गाती हूँ, जी। फिर दादरा वगैरह, पूर्वी अंका, और भजन भी गाती हूँ। लेकिन मुझे ख़ास लगाव है गज़लों को पेश करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम जो अभी नए नए सिंगर्स आ रहे हैं तो वो एक तरीके से डीमोटिवेट हो रहे हैं, जैसे अब ऑडिशन में पास नहीं हो पा रहे हैं लेकिन मेहनत पूरी कर रहे हैं वो, हाँ, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे उनको मतलब एक? नहीं, उनके लिए मैसेज ये है, सिर्फ रियाज़ और कोशिश। आप एक बार में कहीं नहीं पास हुए तो अपने को ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। लेकिन रियाज़ बहुत 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 ज़रूरी है, जितना आपका रियाज़ होगा, प्रॉपर रियाज़, किसी से सीख के रियाज़, ये नहीं कि हमने कोई गाना सुन लिया, जैसे आजकल ट्रेंड ये है कि हमने सुन लिया और उसको हम अपने आप सीख रहे हैं। नहीं, यू हैव टू गो टू अ गुरु, आपको क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी म्यूज़िक के लिए। उसके आगे ही आप जाके किसी के सामने कोई ऑडिशन दे सकते हैं, तो पहले अपने आप को तैयार करिए, उसके बाद जाइए आप टीवी ऑडिशन में। इंडियन आइडल है, कितना कुछ आजकल तो स्कोप है, इतना हमारे समय इतना स्कोप भी नहीं था। तो यही है कि अपनी कोशिश और अपनी लगन, अपना रियाज, यही उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि 25 ईयर्स हो चुके हैं आपको प्रोफेशनल सिंगिंग में, तो आपके आइडल कौन रहे हैं सिंगिंग में अगर देखा जाए तो? आइडल, जब मैं छोटी थी तब मैं लता जी, आशा जी के गाने गाती थी, फिल्मी गाने, तब वो मेरे आइडल रहे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी, मैंने गज़ल सीखा, मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी, तो बेगम अख्तर मुझे बहुत पसंद है, उनकी गज़लें बहुत पसंद है, उनकी ठुमरी दादरा। और मैंने अपनी ट्रेनिंग उन्हीं की शिष्या विदुषी रीता गांगुली जी से ली है, जो कि बेगम अख्तर की शागिर्द रही हैं। तो मेरी आइडल वही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत